स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। अगर आपने इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली इसको एक्सेस कर लें। और सबसे पहले हमने कुछ इंट्रो पढ़ा था, फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर बात की। तो आज की क्लास के अंदर क्लास में मैंने एक सरप्राइज क्विज दिया था। उसमें मैंने कहा था कि जी आप एक क्लास कार का कोड लिखें और वो कोड ऐसा होना चाहिए कि इस मेन मेथड के कोड को करेक्टली रन करे, और फिर इसकी आउटपुट जो है वो भी हमारे पास ये इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आउटपुट भी दिखानी है और इस कोड के लिए हमने कार की क्लास भी लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, मैं जाके इसको ओपन करता हूं। तो यहाँ पे देखें, मैंने मेन मेथड के अंदर ऑलरेडी इसको लिख लिया हुआ है। तो जाके मैंने क्या किया, 2 एट्रीब्यूट्स ले लिए जिनको हमने प्राइवेट शो किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे मैं इसको पब्लिक से स्पेसिफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ये बनाया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये बनाया। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कब चलेगा, ये जो चलता है ये हमारे पास ऑलरेडी पहले हमने प्रीवियस जो शुरू के अंदर ही अपने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उस तरह से चल जाता है। लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बनेगा जब हम इस क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखते हैं जब हम, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेरे पास कार। अच्छा, याद रखें कि यहाँ पे देखें ये सी कैपिटल है, ये सी कैपिटल है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कार का सी भी कैपिटल ही होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है, CAR। अब यहाँ पे देखें मैं सबसे पहले इसके लिए एक दफ़ा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, स्ट्रिंग n कॉमा इंट p। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, नेम इज इक्वल टू n एंड प्राइस इज इक्वल टू p। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट तो इससे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि उस क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो आप लाजमी तौर पर ये इस तरह से बना दें। तो ये इसको प्राइस को इस तरह से कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं हम, ये इस तरह से। तो अब क्या होगा, अब ये वाली लाइन का कंस्ट्रक्टर चलेगा। इससे पहले अगर हम ये वाला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो पैरामीटराइज्ड बनाते हैं, तो भाई ये तो चल जाएगा लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे एरर देगा। हम आगे जाके इसको कर भी लेते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्प्ले का मेथड नहीं लिखा, गेटर सेटर नहीं लिखे, तो इस वजह से उसके ऊपर हमें एरर मिलेगा। अब दोनों कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास हो गए। मैं जाके क्या करता हूँ कि यहाँ पे वॉइड सेटर लिख देते हैं हम इसको, सेटर, और क्या है जी, वॉइड सेट नेम। सेट नेम में स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे ऐसा आती है और मैं इसको नेम के अंदर क्या कर देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ, वॉइड सेट प्राइस इंट p ये आती है, तो प्राइस इज इक्वल टू p ये कर देता हूँ। और इसी तरह से फिर मैं यहाँ पे गेटर कर देता हूँ। गेटर में मेरे पास स्ट्रिंग गेट नेम। अच्छा, वैसे यहाँ पे उसने चूंकि सेट किया है तो गेटर के जब नहीं लिखा तो उसने डिमांड नहीं की हुई, क्योंकि हमारी जो कोड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जस्ट सेट करें और फिर उसको डिस्प्ले कर दें। तो यहाँ पे गेट नहीं कर रहा तो हम क्यों लिखें यहाँ पे गेटर। तो हम जाके सीधा ही गेटर लिखने की बजाय इसको हम डिस्प्ले मेथड लिख देते हैं इसका, ठीक है। तो वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, जारी बात है जब हमारा डिस्प्ले मेथड चलता है तो इस तरह की आउटपुट कुछ उसको दिखानी चाहिए। मीन यहाँ पे हम इसी आउटपुट को यहाँ पे लिखेंगे, सी आउट कार नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नेम सी आउट कार प्राइस
इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा कि अब एंड लाइन भी कर देते हैं क्योंकि वो अगली लाइन के अंदर उसकी आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास इस तरह से आउटपुट आ रही है उसी तरह से हम क्या करेंगे, शो करवाएंगे। तो एंड लाइन यहाँ पे लगा दिया। तो ये एंड लाइन क्यों लगाया, क्योंकि ये देखें जब वो नाम लिख देता है फिर प्राइस कर देता है तो ये डिफरेंट लाइंस के अंदर ये शो होता है। तो अब यहाँ पे इस कोड को जरा दोबारा फिर से देखें कि ये वाली लाइन अब चलेगी, क्यों, क्योंकि हमने इसका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है। उसके बाद फिर ये देखें सेट नेम करेगा, बिल्कुल यहाँ पे नेम आके उसको सेट कर देगा। फिर उसके बाद ये देखें सेट प्राइस करेगा, तो बिल्कुल हमने सेट प्राइस लिख दिया। फिर डिस्प्ले मेथड इसका चलेगा और डिस्प्ले में ये चीज हमें प्रिंट करके दे देगा। फिर उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि obj1 के नाम से है। अब एक ही क्लास के अंदर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट नेम के साथ बनाए जा सकते हैं। तो इसको बनाया और उसके बाद इसका डिस्प्ले मेथड यही कॉल हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। पहले जो वो कहता है जी इसको सेव करें, कार टेस्ट के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओ यहाँ पे क्या कर रहा है जी, मेरे पास एरर दे रहा है। ये कहता है जी अब सेमी कॉलन ही कॉलन आएगा। मजीद देख लेते हैं अब क्या एरर दे रहा है जी। तो हमारे पास एरर आ रहा है स्ट्रिंग डज नॉट नेम अ टाइप। ये हमारे पास अच्छा यहाँ पे हमने जो है वो इसकी सॉरी यहाँ पे जो आयो स्ट्रीम का एक पैकेज होता है वो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। इसको एक्सपेंड करें और यहाँ पे हम हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम ये वाली चीज़ हमने लिखी नहीं है इसको। ठीक है, आप इसको दोबारा फिर से कंपाइल करते हैं, देख लेते हैं। अब वो क्या कहता है जी, सेट नेम में यहाँ पे स्ट्रिंग सॉरी यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट एस पास कर रहे हैं तो इसको एस के साथ ही करें। ये कुछ इस तरह से हमारे पास एरर आ रहे हैं। तो ये देखें कि हमारे पास ये आउटपुट कार नेम इज इक्वल टू होंडा, कार प्राइस इज इक्वल टू ये, कार नेम ये और ये प्राइस, जो हमारे पास आउटपुट इसकी रिक्वायर्ड थी ये उस तरह से हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम क्या करते, हम इसका कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते, ठीक है, इसको खत्म कर दें। तो अब यहाँ पे देखें तो ये देखें इसके ऊपर हमारे पास ये एरर आ रहा है कि जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं तो हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो फिर हमें अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। सो ये था हमारा क्लास का टास्क जो कि मैंने क्लास के अंदर आपको दिया था और आपसे इस तरह से क्विज लिया था। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।